गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ और उसमें हमारे 2 चैप्टर हो गए हैं सिलेबस के अनुसार और थर्ड चैप्टर स्टडी ऑफ कॉमन फूड्स चल रहा है। उसमें कुछ फूड्स मैंने पढ़ा दिए हैं और कुछ फूड्स जैसे मीट यानी मांस वो आज पढ़ाएंगे अभी, फिश यानी मछली और शक्कर एवं गुड़ शुगर एंड जैगरी वो मैं अभी इस वाले लेक्चर में आपको बताऊंगी। पहला है मीट अर्थात मांस। मीट में सभी न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं और सभी न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण ये पर्याप्त मात्रा में मीट में उपस्थित होते हैं। और जो अमूमन मीट जिन भी जानवरों का खाया जाता है वो होते हैं भेड़, बकरा, सुअर, बछड़ा और गाय। इनके जो पार्ट्स होते हैं जैसे यकृत वाला पार्ट है, गुर्दे हैं और मस्तिष्क है, ये वाले पार्ट्स इनके मीट के रूप में लोगों के द्वारा खाए जाते हैं। मीट रेड कलर का दिखाई देता है क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन के कारण, मायोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, उसके कारण मीट पिंक या रेडिश कलर का होता है। मीट में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में आएगा ग्लाइकोजन नाम। लेकिन मैं वापस से यहाँ से बता दूँ कि कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड में कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च होता है, डेक्स्ट्रीन होता है, सेल्यूलोज होता है और ग्लाइकोजन होता है। तो ये ग्लाइकोजन जो है ये वही है जो पॉलीसेकेराइड्स में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन मीट में पाया जाता है। और ग्लाइकोजन एक ऐसा रूप भी है भोजन का जो पूरा भोजन जब पच जाता है तो एंड में ग्लूकोज बन जाता है। तो जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है, मतलब यूज़ हो गया सारा काम करने में और सब में, फिर जब एक्स्ट्रा हो गया तो वो मसल्स में और यकृत में इकट्ठा हो जाता है, तो उस वक्त वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है वहाँ। तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज का एक इकट्ठा फॉर्म भी है कि मतलब एक ऐसा वाला फॉर्म, एक ऐसा वाला रूप कि जब कभी कोई मतलब भूख लगती है और हमको खाना नहीं मिलता तो ग्लाइकोजन टूट टूट के ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीकरण के बाद में एनर्जी दे देता है। तो ये ग्लाइकोजन जो है वो यकृत, गुर्दे इन सब में प्राप्त होता मिलता है और जब व्यक्ति खाता है मीट को तो उसे कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में मिलता है। उसके बाद में प्रोटीन इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है, 15 से 20%। 100 ग्राम मीट खाने पर 15 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है और ये जो प्रोटीन होता है ये भी कंप्लीट प्रोटीन होता है। जैसे दूध में और अंडे में मैंने बताया था कि कंप्लीट प्रोटीन होते हैं, उनमें कोई भी ऐसा आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं होता जो नहीं पाया जाता, मतलब सारे आवश्यक अमीनो अम्ल इसमें भी पाए जाते हैं, मीट में भी, अंडे में भी पाए जाते हैं और दूध में भी पाए जाते हैं। दूध में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और मीट में भी सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल। इसीलिए हम इसको कंप्लीट प्रोटीन यानी पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन के बाद में वसा मीट में बहुत अधिक होता है। अगर आपने कभी मीट को पकते हुए भी देखा हो तो जब उसको ऊपर पकाते हैं तो ड्रिप करता है, उसके अंदर से जो वसा होता है वो ड्रिप कर करके, मतलब टपक टपक के नीचे जो थाली या जो भी कंटेनर लगाते होंगे उसमें इकट्ठा हो जाता है। मतलब उसमें आपको अलग से फैट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एक बार भले ही ऊपर से लगाते हैं पर उसके बाद में उसके अंदर से निकलता है। तो मीट में वसा 5 से 40% वसा विद्यमान होती है। 100 ग्राम अगर मीट खाते हैं तो 40 ग्राम तक वसा चली जाती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा है। अगर इतनी वसा शरीर में चली जाती है तो 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी देती है, तो इतनी अगर वसा अंदर चली जाएगी तो बहुत सारी कैलोरी चली जाएगी, तो कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं।
तो इसे ध्यान से खाना चाहिए। तो 5 से 40% जो वसा होती है वो भी संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। मतलब जब वसा हम पढ़ाएंगे कि वसा 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक वसीय अम्ल और एक ग्लिसरॉल। तो जो वसीय अम्ल हैं फैटी एसिड वो वापस से 2 तरह के होते हैं, एक आवश्यक वसीय अम्ल, एक संतृप्त वसीय अम्ल और एक असंतृप्त वसीय अम्ल। तो जो संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं वो एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, मतलब जानवर स्रोत जो होते हैं उनसे, और जो असंतृप्त होते हैं वो वेजिटेटिव मतलब वनस्पति स्रोतों से, जो बीजों से, मतलब तेलीय बीज, नट्स एंड ऑयल सीड्स पढ़ाया था मैंने, तब मैंने आपको बताया था मूंगफली में से, तिल में से, बादाम में से, इन सब में से तेल निकलता है। तो वो जो फैट और तेल होता है वो असंतृप्त वसीय अम्ल होता है, वो संतृप्त नहीं होता। लेकिन जो हम घी खाते हैं वो गाय, भैंस, बकरी, इनके दूध से होता है। और ये भी मांस भी किसी भी एक एनिमल का, मतलब जानवर ही है, यानी एनिमल का ही एक पार्ट है। इसलिए ये वाला जो फैट है, ये वाला जो वसा है वो भी संतृप्त वसीय अम्ल में भरपूर होता है। और अगर हम संतृप्त वसीय अम्ल ज़्यादा खाते हैं तो हृदय की बीमारियां इसमें हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि 100 ग्राम अगर मीट कोई खाता है तो उसे 75 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल मिल जाता है, अपने आप ही मिल जाता है। कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का वसा होता है, वसा का चैप्टर पढ़ाएंगे तब उसमें हम बताएंगे कि स्टेरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं। तो 75 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही 100 ग्राम मीट के साथ शरीर में आ जाता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारी धमनियों और शिराओं में जम जाता है अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो। इसलिए हृदय की बीमारियां भी इससे हो सकती है, और इसलिए मीट को बहुत ध्यान से उसकी क्वांटिटी, मतलब उसकी मात्रा खानी चाहिए, बहुत ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में है कि मीट में कौन से विटामिन होते हैं। मीट में यानी मांस में जो विटामिन पाए जाते हैं वो विटामिन ए होता है और विटामिन बी होते हैं। और बी में विटामिन B1, 2, 3, यानी B1 यानी थायमीन होता है भरपूर मात्रा में, राइबोफ्लेविन होता है भरपूर मात्रा में, और नाइसिन भरपूर मात्रा में होता है। मीट में विटामिन ए, थायमीन, राइबोफ्लेविन और नाइसिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो मीट जो है वो एक ऐसा फूड स्टफ है जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, और अगर उसको खाया जाता है तो उसमें एक गुड क्वांटिटी में, एक पर्याप्त मात्रा में सारे पोषक तत्व व्यक्ति को मिल जाते हैं। और मीट कई जानवरों का खाया जाता है, जैसे भेड़, बकरा, सुअर, बछड़ा, गाय, और इनके कुछ पार्ट्स होते हैं, यकृत, गुर्दे, मस्तिष्क, इन पार्ट्स को निकाल के खाया जाता है। और इस मीट में कई सारी चीज़ें होती है। एक तो रेड कलर होता है, तो रेड कलर वो एक वर्णक यानी पिगमेंट के कारण होता है, और वो पिगमेंट है मायोग्लोबिन। उसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं, वसा, इसमें संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। और वसा 5 से 40% होती है। और जो इसमें प्रोटीन होते हैं वो पूर्ण प्रोटीन होते हैं, 15 से 20% पाए जाते हैं। और विटामिन में विटामिन ए और विटामिन बी में थायमीन, राइबोफ्लेविन और नाइसिन, ये सब इसमें न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व मीट में पाए जाते हैं। दूसरा फूड स्टफ हम लेंगे मछली यानी फिश। फिश जो है वो प्रोटीन का एक बेस्ट सोर्स है, गुड सोर्स है। मछली से बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है, और पूर्ण प्रोटीन होता है वो होता है 17 से 20% प्रोटीन। 17 से 20% प्रोटीन 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम फिश अगर कोई खाता है तो 17 से 20 ग्राम प्रोटीन उसके शरीर में पहुंच जाता है। और उसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ठीक ठीक मात्रा में, एक बहुत बेस्ट सोर्स नहीं है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थोड़े बहुत होते हैं, थायमीन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पेरिडोक्सिन, सारा थोड़े थोड़े मात्रा में फिश में पाए जाते हैं। बड़ी फिशेस जो होती हैं उनमें आयरन और फास्फोरस पाया जाता है। लोह तत्व और फास्फोरस 2 चीज़ें पाई जाती है बड़ी फिशेस में। लेकिन छोटे फिशेस में आयरन और फास्फोरस के साथ साथ
कैल्शियम लवण भी पाया जाता है। कैल्शियम लवण क्यों पाया जाता है? क्योंकि उनको बोन्स के साथ खाया जाता है। जो छोटी छोटी फिशेज होती हैं उनको अगर बोन्स के साथ खाया जाए, उनकी हड्डियों के साथ खाया जाए, तो हड्डियों में क्या जमा होता है? कैल्शियम। तो वो कैल्शियम जो है वो व्यक्ति को मिल जाता है। तीसरा फूड स्टफ है शक्कर एवं गुड़, शुगर एंड जैगरी। शुगर एंड जैगरी जो होती है, शक्कर, अधिकतर यही कहते हैं जो मोटा हो जाता है कि भाई तुम शक्कर छोड़ दो, या फिर कोई कहता है कि सफ़ेद चीज़ें मत खाओ, उसमें शक्कर सबसे पहले मत खाओ, या शक्कर कोई काम की चीज़ नहीं है। मतलब अधिकतर लोग यही कहते हैं दुनिया में कि शक्कर कोई काम की चीज़ नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ओनली कैलोरीज देती है। मतलब शक्कर हमें सिर्फ ऊर्जा देती है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं देती। कोई विटामिन नहीं, कोई खनिज लवण नहीं, कोई प्रोटीन नहीं, कोई वसा नहीं। मतलब वसा तो बन जाता है, अगर ज़्यादा कैलोरी होगी तो पहले ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लाइकोजन के बाद में एडिपोज टिश्यू बन जाएगा, तो वो उसमें हाई हो जाती है। लेकिन प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि शक्कर जो है कैन अवॉइडेबल, अगर हम अवॉइड करते हैं, शक्कर अगर हम नहीं खाएंगे तो भी चलेगा और ज़्यादा स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन शक्कर उन लोगों को देनी चाहिए जो बहुत ही लीन एंड थिन, बहुत पतले हैं, कमजोरी आ रही है, तो उनको एकदम एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप देखते होंगे कि जो धावक होते हैं, जो दौड़ लगाते हैं या स्विमिंग करते हैं, उनको जस्ट स्विमिंग के पहले या फिर कमजोरी आ रही है तो उसके जस्ट बाद में ग्लूकोज का एक पैकेट वो रखते हैं, ग्लूकोज को पानी में डाल के घोल के उसको फटाक से पिला देते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो हमारे जो भी हम भोजन करते हैं उसका एंड प्रोडक्ट है। हमारे शरीर के अंदर जो पूरा भोजन अंत में ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, और फिर ग्लूकोज टूट के, मतलब ऑक्सीकरण की क्रिया, ज्वलनशीलता की क्रिया होती है, ऑक्सीजन के साथ वो जलता है और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी देता है। एनर्जी मतलब हमको काम करने की, खड़े होने की, एक्शन करने की, बोलने की, देखने की, समझने की, ये सारी शक्ति ग्लूकोज के कारण आती है। तो वहाँ शक्कर बहुत काम की चीज़ है। वहाँ हम या तो शक्कर और या फिर ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज इसलिए घोल के देते हैं कि वो इजीली हमको एब्जॉर्बेबल है और बिल्कुल ऐसी पोजीशन पे है कि अंदर जाते ही एनर्जी दे देगा। शक्कर में क्या होता है कि शक्कर का नाम जो दूसरा है वो है स्यूक्रोज, और स्यूक्रोज जो है वो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के अणु से मिलकर बना है। तो शक्कर पहले स्यूक्रोज में और फ्रक्टोज में टूटेगा, फिर जो वो ग्लूकोज है वो हमको एनर्जी देता है। इसलिए शक्कर थोड़ी सी देर बाद में देगी एनर्जी, लेकिन शक्कर हमें सिर्फ कैलोरी और ऊर्जा ही हमें प्रदान करती है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं देती है। इसलिए हम शक्कर और गुड़ को बेस्ट सोर्सेज कहते हैं। दुनिया में ऊर्जा के सबसे बेस्ट सोर्स, सबसे बढ़िया सोर्स शक्कर और गुड़ होते हैं ऊर्जा के लिए। जो शक्कर और गुड़ होते हैं वो गन्ने से बनाए जाते हैं और चुकंदर के रस से भी बनाए जाते हैं, और कहीं कहीं पिंट खजूर होता है उससे भी गुड़ बनाया जाता है। तो इनके रस से शक्कर और गुड़ बनाए जाते हैं। और शक्कर में फिर भी कुछ नहीं होता, मतलब सिर्फ कैलोरी होती है, लेकिन जो गुड़ होते हैं उनमें आयरन जरूर पाया जाता है। हम जो काला गुड़ खाते हैं, काला गुड़ जो बाजार में मिलता है, तो अपन सोचते हैं कि ये काले गुड़ नहीं खाना चाहिए, हमको सफ़ेद सफ़ेद नहीं खाना चाहिए। सफ़ेद में क्या है कि जब वो पूरा गुड़ बन गया उसमें फिर सोडा वगैरह मिलाया जाता है और बहुत ही गंदे तरीके के मसाले, और ये जिससे कि वो गंदगी उसकी हट जाती है, उसकी और चीज़ें भी हट जाती है, और फिर वो नमकीन सा टेस्ट हो जाता है और वो वाइट कलर का हो जाता है। तो वाइट गुड़ हमको खाना ही नहीं चाहिए, वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता। ब्लैक वाला जो है उसमें आयरन होता है, और वो मतलब गुड़ से हमें कैलोरी तो मिल ही रही है, ऊर्जा तो मिल ही रही है, उसके साथ साथ में हमको आयरन यानी लोह तत्व भी मिलता है। उसके अलावा शक्कर और गुड़ के अलावा एक और चीज़ होती है मीठी, जो दुनिया में चलती है और खाते हैं, शहद। शहद जो है वो मधुमक्खियाँ बनाती हैं, फूलों के रस से ला ला के अपने आप ही वो बनाती हैं, और शहद को कई व्यंजनों में और सुबह नींबू के साथ और कई रूप में उसको खाया जाता है। तो फिश जो है वो 17 से 20% प्रोटीन देती है, ये बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का।
लेकिन इसमें बी कॉम्प्लेक्स बहुत कम होते हैं। और बड़ी मछलियों से आयरन और फास्फोरस अच्छी मात्रा में मिलता है और छोटी मछलियों से कैल्शियम भी मिलता है, क्योंकि हड्डियों सहित उसको खाया जाता है। शुगर एंड जैगरी में यही है कि शुगर एंड जैगरी जो होते हैं, शक्कर और गुड़, वो सिर्फ कैलोरी देते हैं, लेकिन गुड़ में आयरन भी होता है। और ये गन्ने के रस, चुकंदर के रस से बनाया जाता है, और गुड़ को चुकंदर के रस, गन्ने के रस और पिंड खजूर से भी बनाया जाता है। और उसमें इतना अच्छा आयरन होता है कि वो हमारे शरीर को लौह तत्व प्रदान करता है। और उसके अलावा मधुमक्खियाँ शहद बनाती है, और शहद भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस तरह से अभी वाले लेक्चर में मैंने मीट, फिश और शक्कर एवं गुड़ के बारे में इन फूड स्टफ्स को बताया। अब नेक्स्ट में कुछ और फूड स्टफ्स बचे हुए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।